का सिलसिला। उदयपुर नगर निगम के दीपावली मेले का शुभारंभ हो गया है। मेले का उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने किया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों सहित कई समाजसेवी मौजूद रहे। हर साल नगर निगम द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उदयपुर निगम में आज से शुरू हो रहे 15 दिनों के दीपावली मेले में 7 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। बूंदी शहर में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर किए गए हमले में पुलिस ने मुख्य आरोपी इशाक मोहम्मद सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। संपत्ति विवाद के चलते आरोपी इशाक मोहम्मद ने गणेश प्लाजा संचालक कौशल रोहिला और उसके साथी मोहित पांचाल को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में 19 अक्टूबर से शुरू हो रहे दिवाली की छुट्टी से पहले स्कूलों के संचालन का समय बदल दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी शीतकालीन कैलेंडर के मुताबिक स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। श्रीगंगानगर के रानी आबादी थाना क्षेत्र में महिला उद्यान के पास स्थित हनुमान जी मंदिर में एक अज्ञात बदमाश ने दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बूंदी जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की तर्ज पर आज शहर के आजाद पार्क स्थित सुनील अग्रवाल मावा स्टोर और रामेश्वर गर्ग मावा स्टोर पर कार्रवाई की गई। बांसवाड़ा के घाटोल थाना क्षेत्र के बोडला पाड़ा गांव में घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। 5 साल के रोहित बेटे 5 साल के दिनेश पर अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया और कई जगह उसकी गर्दन काट दी। राजसमंद जिले में राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद द्वारा आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सती के छापर खेलवाड़ा में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में खो खो खेल में 14 वर्ष आयु वर्ग के वन क्षेत्र की 8 टीमों ने भाग लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर रायपुरा के समीप आज के ट्रेलर में तहसीलदार की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में तहसीलदार की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तहसीलदार का चालक इस हादसे में बाल बचा। श्रीगंगानगर में स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा हाल ही में रायसिंह नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी हंसा मीना का तबादला किए जाने के बाद राकेश कुमार को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में टिफिन सेंटर संचालक तरसेम अग्रवाल की आत्महत्या के मामले में मृतक की पत्नी ने सूदखोरों के खिलाफ उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया। कोटा के राष्ट्रीय मेला दशहरा में विजयश्री थिएटर में राजस्थानी लोक परंपरा का नजारा देखने को मिला। राजस्थान पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने राजस्थानी लोक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी के अनुसार प्रखंड सीएमएचओ कार्यालय रेलमगरा के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ 9 लाख की स्वीकृति जारी की है। पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने जयपुर के करणी विहार इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए पैलेस रोड पर एक बड़े गोदाम पर छापेमारी की। अलवर जिले के बानसूर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बानसूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बानसूर पुलिस और क्यूआरटी टीम की बड़ी कार्रवाई नकली कलाकंद की पिकअप से 28 बॉक्स के डब्बों में 1800 किलो नकली और मिलावटी कलाकंद को पकड़ा। बूंदी जिले की हिंडोली कोर्ट ने 3 साल पुराने हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए आरोपी पेमी सनी उर्फ सद्दाम को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि मृतक की पत्नी नजमा उर्फ मुस्कान को 10 साल की सजा सुनाई। चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना क्षेत्र में एक पिता अपनी नाबालिग बेटी के साथ लगातार 3 साल तक दुष्कर्म करता रहा। पिता की करतूत से परेशान होकर छात्रा ने अध्यापक को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 19 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है। कस्टम विभाग ने दुबई जयपुर एयरलाइंस की फ्लाइट से आए यात्री से तस्करी का सोना पकड़ा। आरोपी यात्री अपने सैंडल के अंदर सोना छिपाकर लाया था, जो लिक्विड फॉर्म में था। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के सामने विभिन्न मांगों को लेकर वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस पार्षद के पिता दीन मोहम्मद खींची ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। दीन मोहम्मद खींची ने बताया कि नगर परिषद जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। धौलपुर में यातायात पुलिस ने एक युवक को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया, जो फर्जी तरीके से पुलिस की वर्दी पहने हुए था। अब तक की जांच पड़ताल में सामने आया कि युवक पुलिस की वर्दी फर्जी तरीके से पहनकर लोगों से अवैध वसूली करता था। कोटा में नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ आरोपी को 2000 का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता ने 30 मई 2020 को बोरखेड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया था। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। हेरिटेज निगम महापौर मुनीश गुर्जर ने इसकी शुरुआत की। महापौर ने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री के संकल्प पर प्रदेश में कोई भूखा न सोए को साकार करने के उद्देश्य से इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया है। त्योहारी सीजन में बिजली संकट के बीच राहत की खबर आई है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल और छबड़ा थर्मल की बंद पड़ी इकाई को शुरू कर दिया गया है। सूरतगढ़ की 660 मेगावाट की इकाई
7 और छबड़ा थर्मल की 250 मेगावाट की इकाई 4 से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने पिछले 16 दिनों से गुजरात में डेरा डाला हुआ है। कल मुख्यमंत्री गहलोत ने गुजरात दौरे के दौरान बेरोजगारों ने घेराव कर प्रदर्शन का ऐलान किया। आज सीएम के घेराव से पहले युवा बेरोजगारों ने सरकार की सद्बुद्धि और आंदोलन की सफलता के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। शहर में देर रात चलने वाले हुक्का बार और डांस बार पर पुलिस ने छापेमारी की। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल क्राइम टीम ने मानसरोवर, जवाहर सर्किल, एयरपोर्ट, श्यामनगर और अशोकनगर इलाकों में कार्रवाई की। हलोल में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसे कुएं में धक्का देने के मामले में हरियाणा के रहने वाले जफरुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 65,000 का जुर्माना लगाया गया। श्रीगंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिला मुख्यालय सहित लालगढ़ जाटान क्षेत्र में विभिन्न खाद्य पदार्थों की टीम ने सैंपल लिए। इसके साथ ही निरीक्षण कर दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सहकारिता विभाग ने दीपोत्सव के अवसर पर खरीदारी के लिए सहकार उत्सव मेला शुरू किया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने जयपुर में दीप प्रज्वलित कर सहकार मेले का शुभारंभ किया। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने कई दुकानों में छापा मारा। इसके साथ ही दशहरा मेले में 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों का निरीक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्ण सामग्री विक्रय करने और साफ सफाई के निर्देश दिए। चूरू के सफेद घंटाघर मुख्य बाजार में करीब 10 क्विंटल से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई। इसके साथ ही जुर्माना भी वसूला गया। प्रदूषण नियंत्रण मंडल और नगर परिषद के औचक छापे से बाजार में हड़कंप मच गया। जिले के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में छात्राओं ने एनसीसी में भर्ती कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कोटा में दूध गर्म करते समय आग लगने से एक विवाहिता झुलस गई। झुलसी हालत में महिला सोनिया को गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां महिला का उपचार चल रहा है। अलवर के बानसूर में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने सड़क और नाला बनवाने की मांग को लेकर बानसूर सांथलपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने सड़क के बीच में ट्रैक्टर को खड़ा कर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत के गांव भोलेकापुरा में विद्युत तार टूटने के चलते एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन युवक को लेकर सीएचसी बसेड़ी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बा स्थित इंदिरा रसोई घर में मारपीट करने और तोड़फोड़ करने के मामले में बाड़ी की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे घटना में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। करौली में खेत में बाजरे की फसल की थ्रेसर से कुट्टी करते समय एक युवक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया। रणथंभौर से गायब हुआ एक बाघ वन विभाग को 60 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मिल गया। पल भर में इंसानों की नजरों से गायब होने वाले इस बाघ को मिस्टर इंडिया के नाम से पुकारा जाने लगा। 60 दिन पहले करौली से गायब हुआ बाघ वापस करौली में ही मिला है। प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज दौसा के लालसोट के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अनेक अस्पतालों के भवनों का शिलान्यास किया। सिरोही के रेवदर उपखंड के समीपवर्ती पोसीतरा गांव में नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन और ट्रैक्टर चालकों द्वारा तेज गति और लापरवाही से चलाने के विरोध में रोड जाम किया और बजरी माफिया के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया कल टोंक जिले के दौरे पर रहेंगे। पूनिया यहां सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। सांसद अपने जन्मदिन पर बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना में खाते खोलकर खाते की डायरियां वितरित करेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात पर भाजपा ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। आए दिन फायरिंग हो रही है, बदमाश बेखौफ है, अफसर और नेता मिलकर जनता को लूट रहे हैं। जयपुर के विद्युत भवन पर आज प्रदेश भर से आए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मुलाकात की। बीकानेर संभाग मुख्यालय में उच्च न्यायालय बेंच की स्थापना की मांग को लेकर आज वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि बेंच की स्थापना से जनता को सस्ता और शीघ्र न्याय मिलेगा। साथ ही आंदोलन तब तक चलेगा जब तक बेंच की स्थापना नहीं हो जाती। भरतपुर जिले में उज्जैन पुलिस सर्किल बनने के बाद लोगों का विरोध देखने को मिला। रूपबास कस्बे के लोगों ने जमकर विरोध किया और कहा कि रूपबास को सर्किल बनाया जाए। दौसा में 17 भामाशाह ने करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्कूलों के विकास के लिए दी है। आज यशोधरा लोन में 26वां जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
भरतपुर जिले के गांव बिलक के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी को लेकर ग्रामीणों और स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत बिलक के पूर्व सरपंच जुनैद खान के नेतृत्व में विद्यालय गेट पर ताला लगा दिया गया। टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया टोंक जिले के दौरे पर रहे। आज उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ के कृषि विज्ञान केंद्र में एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन में कल सांसद शामिल हुए। सवाई माधोपुर में कृमि मुक्ति दिवस को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला मुख्यालय के बजरिया स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीकानेर के पब्लिक पार्क में पर्यटकों को लुभाने के लिए लिली पॉन्ड में इन दिनों सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन इस सौंदर्यीकरण और नगर विकास न्यास प्रशासन की लापरवाही से हजारों मछलियां मौत के आगोश में समा गई। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड के दरिबा से कोटड़ी मार्ग पर इन दिनों मरम्मत का कार्य चल रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा नियमों को ताक पर रखकर घटिया निर्माण किया जा रहा है। बीकानेर में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भरतपुर जिले की रुदाल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केशव और रज्जाक गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को हथियार सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टे और 3 कारतूस बरामद किए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड के गांव इंदौर में आज में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और इफ्को के अधिकारियों ने नकली डीएपी बेचते एक ट्रक को पकड़कर राजियासर पुलिस थाने में खड़ा करवाया। फिलहाल पुलिस और संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। करौली के सपोटरा में बाइक से आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पीएनबी शाखा अमरगढ़ डांग में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर लाखों रुपए लूट लिए। कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेले में दुकानों और झूलों के आवंटन में गड़बड़ी और अतिक्रमण की शिकायतों पर मेला समिति अध्यक्ष ने आज सख्त एक्शन लिया। अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को बुलाकर शिकायतों पर उनकी जवाबदेही निश्चित करने के निर्देश दिए। झालावाड़ के गंगाधार पुलिस थाने में चोरी के एक आरोपी ने ब्लेड से गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मामले की जानकारी मिलते ही पूरे थाने में हड़कंप मच गया और आनंद फानन में पुलिसकर्मियों से लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे। धौलपुर शहर के नजदीकी ग्राम पंचगांव के किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पानी निकासी के पुराने रास्ते को वापस चालू करवाने की मांग की गई। भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पारिवारिक विवाद के चलते अपनी शिकायत लेकर पहुंचा परिवादी अचानक अचेत होकर गिर गया, जिसके बाद आनंद फानन में पुलिस के कर्मचारियों ने उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां जांच में उसे मृत घोषित कर दिया गया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच दल द्वारा धाबास अजमेर रोड जयपुर में कृष्णा एवं सरस ब्रांड का नकली घी बनाने के वालों के विरुद्ध छापामार कार्रवाई की गई। जांच दल ने 549 किलो नकली घी को जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की। अलवर एसीबी की टीम ने आर्मी में कांस्टेबल की नौकरी लगने के बाद अभ्यर्थी का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के नाम पर 1800 रुपए की रिश्वत लेते हुए लिपिक अजय शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। धौलपुर की नादनपुर और सरमथुरा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी को अवैध हथियारों के जखीरे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। उदयपुर में आयुर्वेदिक विभाग की ओर से भगवान धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेदिक सप्ताह के अंतर्गत 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में फतेह सागर की पाल पर जिला कलेक्टर ने अभियान का शुभारंभ किया। साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के कारण इस बार 5 दिवसीय दीपोत्सव 6 दिवसीय होगा। चतुर्दशी युक्त अमावस्या में दिवाली का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से भाजपा ने किसान हुंकार रैली की शुरुआत की। शेखावटी के तीनों जिलों के भाजपा कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। बूंदी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला परिषद की साधारण सभा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, कृषि, मौसमी बीमारियों और सिंचाई जैसे विषयों पर चर्चा हुई। जयपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने हुक्का बारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। राजधानी के कई इलाकों में अवैध हुक्का बारों पर छापा मारा गया। जवाहर सर्किल, अशोकनगर, श्यामनगर, एयरपोर्ट, मानसरोवर इलाकों में 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ा तोहफा देंगे।
पंजाब के अमृतसर में एक बार फिर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक ड्रोन को गिराया है। बीएसएफ ने ये ऑक्टाकॉप्टर रानिया सीमा निगरानी चौकी क्षेत्र में मार गिराया है। इस सीमा पर पिछले 3 दिनों में इस तरह की ये दूसरी घटना है। ज्ञानवापी मस्जिद शिवलिंग प्रकरण के वुजू खाने मामले में आज आदेश संभव है। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी भी 3 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ है। दिल्ली में आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया में से आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पूछताछ करेगी। इससे पहले उनके घर के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। आज कांग्रेस का सबसे बड़ा घमासान है। कांग्रेस का किंग कौन होगा, इसे तय करने के लिए 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान है। इसमें करीब 9000 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे और 19 अक्टूबर को यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस की कमान किसके हाथ आएगी। सवाईमाधोपुर में ट्रेन की चपेट में आई एक महिला और 2 बच्चियां, जिनकी मौत हो गई। जीआरपी ने तीनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। भावनगर अहमदाबाद शॉर्ट रूट अधेलाई के पास ट्रक और कार के बीच हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 1 बच्चा, 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। बाड़मेर गुड़ावालानी कस्बे में ट्रेलर ने टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे एसिड से भरा एक टैंकर अहिंसा सर्कल पर पलट गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुजरात के अहमदाबाद में राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगारों का विरोध प्रदर्शन 16 दिनों से जारी है। जैसलमेर में 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। भरतपुर में असुरक्षित तरीके से खनन के दौरान खदान ढहने से एक हादसा हो गया। एक पोकलेन मशीन और ऑपरेटर नीचे दबे हुए हैं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद ऑपरेटर को निकाला है। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में हथियारों की तस्करी के 3 मामलों में लंबे समय से फरार शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप करने की घटना सामने आई है। पीड़ित ने थाने में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दौसा में मां की ममता उस वक्त शर्मसार हो गई जब झाड़ियों में एक नवजात मिली। पुलिस ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया है। मासूम पूरी तरह से स्वस्थ है। जालौर के सांचौर में नेशनल हाईवे में घटिया निर्माण को लेकर बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। कोटा में कार में भी चोरी करने की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग सक्रिय है। जहां शॉपिंग सेंटर की चौपाटी बाजार में कार मालिक को चकमा देकर बैग चोरी की लाइव वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। दिवाली को खास बनाने के लिए इस बार राजस्थान कला और संस्कृति विभाग द्वारा जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगाया जा रहा है। शिल्पग्राम में लगे इस मेले में देश भर से आए हस्तशिल्पी शिरकत कर रहे हैं। सुजानगढ़ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना नाम लिए सचिन पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कम उम्र में पद पाने वालों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। जो लोग छोड़कर गए हैं वो अवसरवादी हैं। उन्होंने कहा कि रगड़ाई होने के बाद ही मौका मिलना चाहिए था। सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली में वोटिंग की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य राजस्थान में सरकार रिपीट करना है। सीएम अशोक गहलोत के बयान पर राजेंद्र गुड़ा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पायलट की उम्र में गहलोत सीएम बन गए थे। गहलोत का कार्यकाल भी शानदार रहा था और अनुभव जरूरी है, लेकिन युवा जोश को इग्नोर नहीं किया जा सकता। देश को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में विराटनगर के नवरंगपुरा से अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान के तहत विराटनगर, चाकसू समेत देश के 26 राज्यों के विभिन्न कस्बों और गांवों में शुरुआत की गई। जयपुर में प्रमोद जैन भाया के आवास पर प्रदेश भर के पशुपालक और दुग्ध संकलनकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार की योजनाओं को ही पलीता लगाने का आरोप लगाया। जयपुर में विद्युत भवन पर बीएमएस राजस्थान इकाई ने बड़ा प्रदर्शन किया। विद्युत श्रमिक महासंघ के तत्वाधान में राज्य भर से आए बिजली कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। पुरानी पेंशन लागू नहीं करने, निजीकरण पर रोक सहित नई भर्तियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया गया। कचरे से भरे ट्रैक्टरों के साथ विधायक अशोक लाहौटी मुख्यालय पहुंचे और ट्रैक्टर खाली करने की चेतावनी दी। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे।
जयपुर के चाकसू से 2 दिन पहले लापता हुए एक युवक का शव शिवदासपुरा इलाका स्थित चंदलाई बांध में मिला। मृतक अरविंद कुमार बाड़मेर का बोहरता कला गांव का रहने वाला था। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 2 डेलीगेट्स के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बनाए गए बूथ पर वोट डाले गए। मतदान प्रक्रिया कल सुबह 10 बजे से शुरू हो गई थी, जो 4 बजे तक संपन्न हुई। प्रतापगढ़ में पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर का आयोजन किया गया। 2 सत्रों में आयोजित किए गए इस शिविर में पहले योगाभ्यास, उसके बाद दूसरे सत्र में योग के स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जयपुर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सौर कृषि योजना पोर्टल को लॉन्च किया। पोर्टल लॉन्च के मौके पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि इस पोर्टल से सौर ऊर्जा का कृषि क्षेत्र में उपयोग से जुड़े सभी कार्य और जानकारी मिल सकेगी। रिश्वत के आरोपी बूंदी जिले के ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पति की जमानत याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। एसीबी की टीम ने पिछले दिनों 5,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पति को गिरफ्तार किया था। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के रूपसपुर गांव में एक शख्स अपने कमरे में अचेत अवस्था में मिला, जिस पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दीपावली के पर्व को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा पटाखा बिक्री के अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने अब तक करीब 3 दर्जन पटाखा बिक्री के अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। श्रीगंगानगर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर के अनुसार पटाखा बिक्री का अस्थायी लाइसेंस के लिए व्यापारी 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट मिलने के बाद तुरंत ही जिला प्रशासन के द्वारा लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। भरतपुर में काली बगीचे स्थित न्यू राज ट्रोमा अस्पताल में पुलिसकर्मी कप्तान सिंह अपना इलाज कराने पहुंचा, जहां किसी बात को लेकर चिकित्सक से बहस हो गई। पुलिसकर्मी कप्तान सिंह ने अपने बेटे को फोन कर बदमाशों को बुलाया और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। चिकित्सक के केबिन में घुसकर चिकित्सक के साथ जमकर मारपीट की गई और अंदर तोड़फोड़ कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मथुरा गेट थाना पुलिस और क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। करौली में दीपावली पर शांति सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में शांति सद्भाव और भाईचारे के साथ दीपोत्सव मनाने और शहर की यातायात व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर भी चर्चा की गई। गुलाबी नगरी में गुलाबी सर्दी की दस्तक के बीच में ही पहाड़ी राज्यों के गायन नृत्यों के सौंदर्य के साथ जवाहर कला केंद्र में महफिल सजी। शिल्पग्राम में हस्तशिल्प मेले में दीपावली जैसी रौनक दिखी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।